आइए जी, आइए, तशरीफ लाइए। टाइम को चेंज कर दें। नेक्स्ट, हाँ, इसको 6 बजे का कर दें। 6 तो बल्कि भी अभी बज चुके हैं, देखिए ना जी। जी मैं जान के नहीं कर रहा, वो आंदे ही लोग 6 बजे ने ते 6 करांगे, 6:15 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आने वाले दिनों में आपको ये मसला होगा ना, वो बहुत सर्दी में जो है वो इतना अर्ली क्लास नहीं हो सकती। तनवीर साहब आ जाइए। ओके ओके ओके। जी वेलकम जी आपको। इससे पहले कि हम बाकायदा क्लास की इब्तिदा करें, जी हो, कोई भी काम करने से पहले हमारे जहन का, हमारे माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। और उस काम में जो भी हम काम करें, वो काम चाहे बज़ाहिर बहुत छोटा हो, साफ सफाई के काम क्यों ना हो, अगर हम उस काम के अंदर पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, पूरी तवज्जो नहीं होगी, तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाफ हार्टेड किए हुए काम फायदे की बजाय नुकसान भी दे देते हैं। तो एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा कि अगर हम किसी भी काम के अंदर तवज्जो दे दें तो उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लंदन में एक एग्जीबिशन लगी, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये कोई 15-20 साल पहले की बात है। और उस एग्जीबिशन में पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आए, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजें वहां पे लेकर आए। बहुत से स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन वहां पे एक चाइनीज कारपेंटर था, उसने भी अपना स्टॉल लगाया था। उसके स्टॉल पे बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसके पास एक लकड़ी की बनी हुई डॉल थी, एक गुड़िया, एक खिलौना, और जो भी उसे देखता रहता था। उसके अंदर इतनी कशिश थी, इतनी खूबसूरती थी। तो लोगों ने उससे पूछा कि और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे, लोहे की बनी हुई चीजें हैं, सोने की बनी हुई चीजें, पत्थर के ऊपर भी लोगों ने काम किया है, लेकिन ये जो तेरा आर्ट है, ये जो तेरा शाहकार है, जो तूने ये चीज बनाई है, इसके अंदर बहुत कशिश है। हालांकि ये आम एक लकड़ी का खिलौना ही बज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत कशिश है, क्या वजह? तो उस चाइनीज कारपेंटर ने जो बात बताई वही आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसने कहा, ये जो लकड़ी की जो गुड़िया है, इसको मैंने आम तरीके से नहीं बनाया। मेरे घर के ऊपर एक दरख्त था और उस दरख्त के साथ मैंने एक टाइम गुजारा था। फिर वो दरख्त बड़ा हुआ, फिर उस दरख्त को, जब वो दरख्त बूढ़ा हो गया तो मैंने उसको काटा। और उस दरख्त का सबसे जो बेहतरीन हिस्सा, जिसके साथ मैं टेक लगा के बैठता था, उसने बताया कि मैं कारपेंटर हूं, तो मैं उस दरख्त के साथ बैठ के काम करता था। उस दरख्त के साथ मेरी दोस्ती भी थी। कहते हैं कि उसका जो बेहतरीन हिस्सा था, जिसके साथ मैं बैठता था, ये उस हिस्से से मैंने फैसला किया कि उस हिस्से से मैं ये खिलौना बनाऊंगा। और उसने कहा, एक लम्हा भी, जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, उसने कहा एक लम्हा भी, जब मैं खिलौना ये बना रहा था, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड कहीं और गया। मेरी पूरी तवज्जो इसमें रही, मेरा पूरा ध्यान इसमें रहा। जिंदगी में
जब भी आप किसी काम को पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, आप खुद सोच लीजिए, लोग खाना खा रहे होते हैं, उनकी तवज्जो कहीं और होती है, टीवी देख रहे होंगे, लोग दफ्तर में होते हैं तो उनकी तवज्जो कहीं और होती है, दफ्तर में होते हैं तो उनका ध्यान घर में होता है, घर में होता है तो घर में होते हैं तो ध्यान उनका दफ्तर में होता है। ये गलत तरीका है लाइफ का। माइंड और बॉडी जहां पर होंगे इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर लाइफ में रिजल्ट नहीं आ रहा है, बड़ी मेहनत लोग करते हैं, एक ही वजह है, उनकी तवज्जो नहीं होती पूरी तरह, पूरा ध्यान नहीं होता। पूरे ध्यान से अपने माइंड को, अपने ज़हन को, अपनी माइंड पावर को प्रेजेंट में ले आए, डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी बीमारी ऐसी है ही नहीं जो ठीक ना हो सके, अगर आप अपनी तवज्जो से काम करें, पूरी तवज्जो से उस बीमारी से निकलने पर वर्कआउट करें। कैंसर, डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या बीमारियों के नाम ले लीजिए, बीमारियों के नाम है। 100% आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से, ऐसे हजार केसेस हैं दुनिया के अंदर, डॉक्टरों ने रिफ्यूज कर दिया, ये इलाज नहीं हो सकता, तू इतने दिनों के बाद मर जाएगा। लेकिन पेशेंट ने जब ये इरादा किया कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो उसने निकल कर दिखाया। तो आए, सबसे पहले हम अपने माइंड को यहाँ पर लेकर आए। लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद करते, आंखें बंद। ये खूबसूरत माहौल, ये खूबसूरत सुबह, ये फिर नहीं आई, ये आज ही आई है। इसके बाद इंसानी तारीख में ये दिन वापस नहीं आएगा। आए, इस दिन को, इस सुबह को अपने लिए एक सेहतमंदी का पैगाम बना लें। सर से लेकर पांव तक बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और पूरी तरह इस सुबह को महसूस करेंगे। आपके आसपास परिंदों की आवाजें हैं, जरा परिंदों की आवाजों की तरफ ध्यान ले जाइए। दूर फाख्ता की आवाज है, चिड़ियों, मैनाओं की आवाजें हैं। सुबह के इस ठंडे माहौल को जो आपके जिस्म को सुबह की ये ताजगी छू रही है, उसे महसूस कीजिए। नेचर, कुदरत हर रोज सुबह सेहत और तंदुरुस्ती के खजाने लेकर आती है, लेकिन इंसान उस सेहत और तंदुरुस्ती से फायदा ही नहीं उठा पाता। दुनिया के तमाम अजीम लोगों का ये मैसेज है कि नेचर की तरफ पलटो, और नेचर का ये मैसेज है कि सुबह को उठो, सुबह को आओ। नेचर का सबसे जो प्यारा वक्त है, नेचर के पास सबसे ज्यादा
देने के लिए जो दौलत, जो तंदुरुस्ती और सेहत है, वो सुबह के वक्त है। आप शिफा खाना कुदरत में हैं। मैं अपने कंधों को, अपने सर को ढीला छोड़ रहा हूं। सर को बहुत टाइट रखा है इंसान ने, इसलिए माइग्रेन है। सर को बहुत सख्त कर लिया, फ्रीज कर लिया, सर जकड़ा गया, इसलिए सर दर्द है। चेहरे के मसल सख्त हो गए, माथा सख्त हो गया। आपने देखा होगा जब जब इंसान गुस्सा करता है उसके माथे पे बल पड़ते हैं, उसका चेहरा खिंच जाता है, चेहरे के मसल जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ दे दी, किसी ने जादू कर दिया। हम खुद अपने आप पर जादू करने वाले हैं, हम खुद अपने आप को बीमार करने वाले हैं। आए आज अपने आप को नरम कर दें। मैं अपने सर को ढीला छोड़ रहा हूं। मुझे पता चल गया कि सख्त रहने से, बॉडी को अंदर की तरफ सुकेड़ने से मैं तकलीफ में जाता हूं, सर भारी हो जाता है, सर में दर्दें होना शुरू होती हैं। तो मैं क्यों ना फिर अपने आप को नरम रखूं। नासमझी, बेवकूफी ये हमें बीमार करती है। समझदारी, होश हमें सेहत की तरफ लेकर जाती है। आज मुझे होश आई, मुझे अपने चेहरे के मसल्स को, माथे को, अपनी गर्दन को मुझे नरम रखना चाहिए। पता नहीं था कि गुस्सा कितना सख्त कर देता है, इसलिए हम गुस्सा करते थे। आज लाइफस्टाइल बदल दें, अपनी गर्दन के मसल, बैक से, फ्रंट से रिलैक्स छोड़ दें। गुस्सा अपने आप छूट जाएगा, तनाव छूट जाएगा। बॉडी पर जो लाइफ भर में आपने इफेक्ट्स, जो हालातों वाकयात के या असरात, जो प्रेशर, जो मैल, जो तनाव इकट्ठा किया, जो डाटा इकट्ठा किया, आज वो छोड़ने का वक्त है। मैं अपने कंधों को लेट गो, ढीला छोड़ता हूं। मेरा राइट कंधा, लेफ्ट कंधा बिल्कुल बाहर की तरफ ढीला हो रहा है। आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स। और साथ में अपने बाजुओं को भी, अपने हाथों को भी ढीला छोड़ रहा हूं। मेरे बाजू, मेरे कंधे नरम हो रहे हैं। माइंड, ज़हन आपका वही है जो बॉडी को लगातार हार्ड कर रहा है, सख्त कर रहा है। लाइफ फ्रीज होती चली जा रही है। अल्लाह वाले की जिंदगी सर से लेकर पांव तक एनर्जी से भरी होती है। आप कितने एनर्जी हैं, उतनी से ज्यादा होगी। आप कितने मैटर हैं, कितना अपने आप को जिस्म फील करते हैं, उतना दुख, तनाव, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। आज हमने अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को नरम करना है, ताकि हम अपने आप को एनर्जी में फील कर पाएं। मैं अपनी अपर बैक को, पीठ को, ध्यान ले जाइए अपनी बैक पे, और
अपनी बैक को ढीला छोड़ें। आप 100% अपनी बॉडी को नरम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ भर काम किया नहीं, इसलिए समझ नहीं आती कि कैसे ढीला करेंगे, कैसे रिलैक्स करेंगे। लेकिन आप शुरू करें। मैं आपसे कहता हूं, जिस तरह पानी जम के बर्फ बन जाता है, बर्फ ऐसे नहीं बनता। पानी को ठंडा माहौल चाहिए होता है, एक खास फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, फिर पानी बर्फ बनता है। ऐसे ही हम अपनी बॉडी को लगातार एक टेम्परेचर, एक माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार अपने आप को हार्ड किए चले जा रहे हैं। ऐसे तनाव नहीं बनता, ऐसे हम सख्त नहीं होते। दुख ऐसे अपने आप नहीं बन सकता, बीमारी अपने आप बन ही नहीं सकती अगर हम ना बनाएं। हम हैं जो नासमझी से अपनी बॉडी के अंदर कैंसर को पैदा कर लेते हैं, डायबिटीज को पैदा कर लेते हैं। हम हैं जो माइग्रेन को पैदा कर लेते हैं। हम हैं जो अपनी डाइजेशन को खराब कर लेते हैं। हम हैं जो अपने दिल को, अपने फेफड़ों को सख्त कर लेते हैं। नेचर ने हमको बहुत ही प्यारी हालत में पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। आए आज वापस लौटा दें अपने आप को नेचुरल हालत में। मैं अपनी बैक को, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को नरम छोड़ रहा हूँ। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग माई बैक, अपर बैक, लोअर बैक पे ध्यान ले जाएं, पूरी बैक पे तवज्जो ले जाएं। मेरी बैक रिलैक्स हो रही है, मेरा सीना रिलैक्स हो रहा है। आपने करना है रिलैक्स मेरे भाइयों, किसी धोखे में मत रहिएगा। कोई मिरेकल, कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं होने वाला। आप अगर बॉडी को नरम करने पे तैयार नहीं है, क्योंकि कुदरत ने आपको ये जिस्म दिया है, आप हो इसके ऑपरेटर, आप हो इसके ड्राइवर। कुदरत ने आपको ये बॉडी दी है। अगर आपने ही इसको हार्ड करके रखा तो दूसरा कैसे नरम कर पाएगा। आए अंदर तक अपने दिल को भी नरम करें। यकीन जानिए आप 100% अपने दिल को नरम कर सकते हैं, लेकिन कभी तवज्जो लेकर ही नहीं गए, गोलियों पे भरोसा किया। मैं अपने दिल को, अपने फेफड़ों को ढीला छोड़ रहा हूं। जस्ट लेट गो वाली हालत, नरम दिल को। अगर आप चाहते हैं एंटी एजिंग एक्सरसाइज तो वो यही है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी एज ना करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल 100 साल तक बेहतर तरीके से काम करें, तो दिल को नरम होने दें, फेफड़ों को नरम होने दें। चेस्ट के सारे मसल बाहर से अंदर से ढीले छोड़ दें, पेट को नरम छोड़ दें। पेट के अंदर तक ध्यान लेकर जाइए। किडनीज जब सख्त होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी वर्किंग सलाहियत कम हो जाती है। आपकी पेंक्रियास, आपकी गॉल ब्लैडर, ये पेट का सारा निचला निजाम जब सख्त होता है, और आपको पता है अच्छी तरह कि जब जब इंसान तनाव में होता है तो वो पेट को सुकेड़ता है, अपने सारे निचले निजाम को वो अंदर की तरफ पुल करता है। बस यहीं पर खराबी हो जाती है। आज सारे पेट को ढीला छोड़ दें, नरम छोड़ दें, टाइट करके मत रखें। किडनीज सुपर किडनीज बनेंगी। आपका डाइजेशन का सिस्टम बच्चे की तरह होगा,
अगर आपने पेट को टाइट करके ना रखा, जस्ट लेट गो करें, नरम करें पेट को, अपना सारा यूरिन और बाउल वाला सिस्टम उसको ढीला होने दें। और नरम होने दें। अपनी दोनों थाइस को, थाइस के सारे मसल्स को, अपने घुटनों को, अपनी पिंडलियों को, अपने पांव को बाहर की तरफ ढीला होने दें, रिलैक्स होने दें। अब आप सर से लेकर पांव तक जैसे पूरे जिस्म को ढीला छोड़ चुके। मेरे जिस्म का एक भी हिस्सा अभी सख्त नहीं है। मेरा अंग अंग नरम है। नरमी, फ्लेक्सिबिलिटी इसी में सेठ है। मेरे जिस्म पे ठंडी लहरें दौड़ रही हैं। मेरा जिस्म और नरम हो रहा है। सारी सख्तियां बॉडी से डिसॉल्व हो रही हैं। बर्फ पिघल रही है। मैं ये कहूं, बॉडी के अंदर जो भी नॉट्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी क्लॉट्स हैं, सब ढीले पड़ रहे हैं, सब नरम हो रहे हैं। आंखों को ढीला छोड़ दें। आंखें टाइट होती हैं, आंखों के मसल्स पीछे से सिकुड़ते हैं, तो सफेद मोतिया, काला मोतिया, अगर आप आंखों के पिछले बैक पे जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स छोड़ पाएं, तो आगे आंखों को जो विजन मिल रहा है, जो एनर्जी मिल रही है, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। चेहरे के मसल्स ढीले छोड़ दिए हमने। लाइफ फोर्स, जिंदगी याद रखिए, अंदर से बाहर की तरफ आती है। कोई फूल पौधे के ऊपर हम बाहर से नहीं लगाते, फूल पौधे के अंदर से बाहर आता है। और हमारी जिंदगी का सारा निजाम गलत है। हम बाहर से अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं हो पाएगी लाइफ खूबसूरत। जो लाइफ की पावर को, एनर्जीज को बाहर आने में जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जो तनाव है, उसको हटा दें, जिंदगी का फूल खिल जाएगा। अंदर से एनर्जी बाहर आएगी। अंग अंग आपका सुपर होगा। अब सर से लेकर पांव तक जैसे पूरा बदन मेरा लहरों से भर गया है। कहीं सर से लेकर पांव तक तनाव का नामो निशान नहीं। यकीन जानिए, अगर ठीक तरह से आप एक्सरसाइज करें तो भी बैठे बैठे आपको ऐसे लगे जैसे आप बॉडीलेस हो गए, आप नूर हो गए, आप एनर्जी हो गए।
ऐसे भी एक तजर्बा हो सकता है। अभी आप सब लोग लंबा और गहरा सांस लेंगे, बट मुंह को बंद रखते हुए। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आपने गहरा सांस नहीं लिया, फिर एक बार डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट को भरें, सीने को भरें, सांस को ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर लेकर जाएं, क्योंकि हम सांस के रास्ते ही यूनिवर्सल फोर्स के साथ जुड़े हैं। सांस के रास्ते ही, नाक के रास्ते ही जिंदगी अंदर आ रही है, जा रही है। तो पेट के निचले हिस्सों तक सांस को लेकर जाएं। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी भी पेट भरा नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं पेट के अंदर। लंग्स हमारे सुकड़ गए, बॉडी ऐसे टाइट होगी तो सांस कहां जाए। बॉडी जितनी हार्ड होगी आप उतना सांस कम ले पाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करता चलूं, आंखें बंद रखिए। जब भी कोई इमोशनली डिस्टर्बेंस होती है, हम गुस्से में होते हैं या डर में या परेशान होते हैं, तो बॉडी में दो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। टू मेजर चेंजेस वो होती हैं। नंबर वन, हमारा सांस डिस्टर्ब हो जाता है, सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। गुस्से में लोगों को आपने देखा, उनका सांस फूल जाता है। तो बातचीत, इमोशंस, गुस्सा, नफरत, डर, खौफ, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आते हैं। पहला काम सांस का फ्लैक्चुएट करना, ऊपर नीचे हो जाना, और दूसरा काम बॉडी हार्ड हो जाती है, सर भारी हो जाता है, कंधे फ्रीज हो जाती हैं। तो हमने आज क्या करना है, हमने हजार बार बहुत शैलो ब्रीदिंग की, थोड़ा सांस लिया, सांस हमारा फूला। हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, दिल है, फेफड़े हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा गोश्त है, ये हमारी बॉडी के तमाम मसल्स हैं, इनको हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे पाए। एक तो हमने आज बॉडी के तमाम पार्ट्स को डीप लेवल तक ऑक्सीजन देनी है। दूसरा, हम अपनी बॉडी को लगातार हार्ड करते आए हैं, सख्त करते आए हैं। तुम हुकुम, ये बात बड़ी कमाल है। यकीन जानिए, जब बंदे की बॉडी हार्ड हो जाती है, बंदे का रवैया हार्ड हो जाता है। बंदा फिर हो जाता है सुम्मुम बुकमुम युम फहुम ला यरजून। बिल्कुल ना बात कानों से समझ आती है, ना आंखों से बात कुछ ठीक बंदा देख पाता है, ना दिमाग काम करता है। बंदा सुम्मुम बुकमुम वाली हालत में हो जाता है, नरम हो जाता है बंदा। कोई छोटा सा क्लू मिल जाए, छोटी सा कोई इशारा मिल जाए, तो बंदा उससे ही कुछ सीख लेता है। तो आए अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने दिमाग को सुपर हालत में लेकर जाएं, अपने आप को नरम करें। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। नो वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस, प्लीज दोस्तों आंखें बंद करें। अगर सांस भी आप ठीक तरह से ले लें, गहरा सांस ले लें, किसी लंबी चौड़ी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, आपका अंग अंग एनर्जाइज हो सकता है, लाइव हो सकता है। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग अभी आंखें खोल लेंगे और दोनों हाथ ऊपर लेते, रुकना नहीं। आप अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच कीजिए। सांस लिया हमने,
माइंड की एक्सरसाइजेस की। अब हमने बॉडी के मसल्स को थोड़ा नरम करना है। स्ट्रेच कीजिए ऊपर और गुस्सा, डर, खौफ, ये रवैये ये हमें हार्ड करते हैं। बहुत अपने आप को हार्ड कर लिया हमने बेवकूफ़ी में, नासमझी में। आए आज बदल दें अपने आप को। आज अपने आप को जैसा अल्लाह हमको चाहता है, जैसा कुदरत हमको चाहती है। कुदरत हमको सेहतमंद देखना चाहती है। खुदा की जात हमें हंसता मुस्कुराता, हमें मजबूत देखना चाहती है। आए अपने आप को आज प्यारा इंसान बनाएं। जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी अप, फेस अप है, दोनों बाजू पर स्ट्रेच कीजिए और अब थोड़ा सा राइट साइड पे टर्न हो जाइए, देखिए, और अपने कमर के, अपने अपर बैक के तनाव को जाने दें और राइट साइड पे टर्न हो जाइए वापस। अब लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता, और टर्न हो जाएं और वापस। अपने राइट हाथ से अपने लेफ्ट हाथ की कलाई को पकड़िए, थोड़ा नीचे पुल कीजिए। लेफ्ट साइड का जो आपका पेट वाला हिस्सा है, सीने वाला हिस्सा है, ये स्ट्रेच होना चाहिए। इसे दिल के ऊपर प्रेशर जो पड़ा है, दिल के ऊपर जो फैट है वो बेहतर होगी। दिल हमारा लिबरेट होगा, फ्री होगा। थोड़ा और नीचे पुल कीजिए लेफ्ट हाथ को और नीचे की तरफ जाएं। पूरी लेफ्ट साइड हमारी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होगी। और थोड़ा नीचे, फिर एक बार यहाँ से राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे, ये देखिए, और ये वापस। फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए, गर्दन ऊपर जाए, थोड़ा सा जबड़ा खोले यहाँ पे ऊपर फेस करके। क्या आप अपने लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई को पकड़ के थोड़ा थोड़ा नीचे पुल कीजिए, यस, और पुल कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। अब लेफ्ट साइड पे टर्न हो, ये देखिए, और पुल कीजिए और दोनों हाथ को पकड़, आंखें बंद, कमर सीधी करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ मत झुकने दें। आगे की तरफ झुके तो दिल की बीमारियां, दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता। उन्हीं लोगों का दिमाग सुपर होता है, याद रखिए। जिनका स्पाइनल कॉर्ड, जिनकी पूरी बॉडी के साथ ठीक तरह से कनेक्टेड है, ठीक तरह से, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो पूरी रीढ़ की हड्डी को लचकदार बना के रखना है। आगे की तरफ बॉडी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ये लाइफ भर याद रखिए। ये मेरी आज की क्लास की सबसे अहम बात, सारी जिंदगी का, आपकी जवानी का, सेहत का, तंदुरुस्ती का दारोमदार आपकी रीढ़ की हड्डी पर है। सो ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेट योर स्पाइन, स्ट्रेट, सीधा रखें, बहुत खींच तान के नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी वैसे ही सीधी हो जाए। आप आगे की तरफ झुकेंगे जब, तो दिल पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ओके जी, डीप ब्रीथ है, ब्रीथ आउट, आंखें बंद। कुदरत के डॉक्टरों के पास आए। सुबह अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। सूरज अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। ताजा हवा एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। पानी बहुत बड़ा डॉक्टर है। अच्छी खुराक। अब ये सारे डॉक्टर जिसके पास हैं, तो उसको दूसरे डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आम मिल जाते हैं। ये इस नेचर की तरफ से गिफ्ट है आपको। ताजा हवा, सूरज की रोशनी, ये सुबह, ये परिंदों की आवाजें, फ्रेश पानी, अच्छी फल, अच्छे सब्जियां, फ्रेश डाइट। डीप ब्रीथ इन,
ब्रीद आउट। दोनों हाथ सामने ले आइए। सांस लेते हुए राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ को अपनी जगह पे रखेंगे। ठीक स्ट्रेच होनी चाहिए बॉडी। ब्रीद इन, पीछे और फेस पीछे ले जाइए। ब्रीद आउट पे बाहर। राइट हाथ सामने रखिए, लेफ्ट हैंड बैक, बैक पे स्ट्रेच कीजिए और अब दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद इन, फेस अप और ब्रीद आउट पे दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। अगर आपने इन स्ट्रेचिंग को और ब्रीदिंग को किया बॉडी की नेचुरल तरीके से, सर्जरी होगी जहां कोई क्लॉट है, जहां पे कोई ब्लॉकेज, कोई रुकावट है, वो कुदरती अंदाज से दूर होगी। अगर नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रुकावट बढ़ती चली जाएगी। आपने देखा किसी लकड़ी को देखें, लकड़ी के अंदर एक नॉट्स लगी होती हैं, गांठें लगी होती हैं। मैं आज ही देख रहा था, तो वो लकड़ी का बीमार हिस्सा होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में जब नॉट्स लगती हैं, वो कैंसर का बायस बनती हैं, वो और ऐसी माजूरी का बायस बन जाती हैं। किसी को फिर फालज हो जाता है, हम कहते हैं स्ट्रोक हो गया जी, क्योंकि एनर्जी पास नहीं हो पाती। आपने देखा होगा जहां पे लकड़ी के अंदर वो नॉट लगी होती है, गांठ लगी होती है, तो जो जमीन से लकड़ी के रेशे आ रहे हैं वो उस जगह को बाईपास करके उस नॉट को अवॉइड करते हुए ऊपर से साइडों से होकर जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में क्लॉट लग जाते हैं, तो बॉडी का लिंक, उस एरिया का लिंक बाकी बॉडी से कट जाता है या कम हो जाता है और फिर बीमारी पलती है। बट अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किसी जगह पे कोई क्लॉट, कोई नॉट रुक ही नहीं सकती। सारा कुछ ऐसे डिसॉल्व हो जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी रिदम में रहती है। सर का, ब्रेन का ताल्लुक दिल से, दिल का ताल्लुक मैदे से और पेट का ताल्लुक पूरी बॉडी से एकदम बेहतर तरीके से रहता है और हम एक सुपर ह्यूमन बीइंग की लाइफ गुजारते हैं। यकीन जानिए, जिसके पास सेहत है उसके पास सिकंदर से, नेपोलियन से, हलाकू से बड़ी पावर है, बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है जिसके पास सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना है। Once again, deep breathe in. Breathe out. अब हम थोड़ा फास्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ब्रीथ इन पे सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। लेट्स स्टार्ट इट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे रुक जाइए, बॉडी को फील कीजिए। ये फाख्ता की आवाज, आज अपने सर को नरम करके जाएं। मैं आज के बाद भारी बॉडी के साथ लाइफ नहीं जीऊंगा। भारी बॉडी के साथ लाइफ है ही नहीं, वो तो मरी मरी जिंदगी है। हम जिंदगी को जानते ही नहीं, मौत मौत के ही अंदर ही इंसान मरा मरा ही जिए चले जा रहा है। बुल्ले शाह ने कहा ना कि बुल्ले शाह सब मुर्दे देखे, चलते फिरते खांदे पींदे। इंसान ये जो खा पी रहा है, चल फिर रहा है, ये तो मुर्दा हालत, जिंदा हो जाए। जिंदगी वो है जो हो ना शनास आए अजल, क्या वो जीना है कि हो जिसमें तकाज़ाए अजल। हर वक्त बीमारियों का, मौत का डर 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 के अंदर इंसान जीता है। अल्लाह वाले की सबसे बड़ी खूबी ये, उसके सारे डर खत्म, उसको जिंदगी का पता चलता है। आबे हयात है आपके अंदर, अमृत भरा है आपके अंदर। ये ऊपर का तनाव दूर करें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ घुटनों पे रख के बॉडी को मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए, 1, आहिस्ता आहिस्ता
2 3 बड़ा सा चक्कर लगा, 4 5 from right to left, 1 2 3 मूव करते जाइए, 4 1 more 5 रुक जाइए, आंखें बंद। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ। आपका जिस्म लज्जत और सुरूर का, खुशियों का घर है, लेकिन इसके अंदर उतरें, इसको जानिए। अंदर उतरने के लिए कोई रास्ता चाहिए, रास्ता बनाना पड़ता है, नरमी लानी पड़ती है बॉडी के अंदर। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ पीछे ले जाए और देखिए घुटनों को ऐसे फोल्ड कर एनो साइड पहनने। 1 2 3 4 5 6 अच्छी तरह, 7 8 9 1 मोर 10 रुक जाइए। अब दोनों लेग्स को स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट गिव लेग सीधा कर, ये देखिए ऐसे सीधा। गुड। सब लोग दोनों हाथों से अपने दोनों पांव छूए, टच कीजिए। क्या हालत है, टच हुआ या नहीं अपने अंगूठों को, बेहतर। अगर नहीं हुआ तो इसको हमने टच करना है, आज नहीं तो कल। रुक जाइए, ऐसे हाथों को लॉक लगाइए और उम्र को छोड़ दें। दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखे है, ये बात सुनिए ना आपने। डॉक्टर साहब की तरह दिल होना चाहिए, भले कुर्सी पे बैठे हुए लेकिन दिल उनका अंदर से खिल रहा है। और ये जो उम्र का है ना, ये जो आपने कहा बुढ़ापा जवानी, ये सारी देन की खेल है, दिमाग की खेल है, रियली। इधर अजीज साहब कहाँ है जी, आज नहीं है अजीज साहब, वो हमारे 90 साल के नौजवान हैं। तो आप जो कुछ सोचते हो वैसे हो जाता है, जो करते हो जो सोचते हो लाइफ के अंदर बहुत प्यारा असर रहता है। तो आए अपने आप को सदा हमेशा हमेशा जब तक इस लाइफ के अंदर जी रहे हैं ना, तरोताजा रखें। और एक और मजे की बात, ये जरा अहम बात है, देखिए इधर कितने फूल खिले हुए। बचपन ये लाइफ की इब्तिदा है, फिर सुन ले, बचपन लाइफ की इब्तिदा है और बुढ़ापा पूरी तरह ऐसे फूल की तरह खिला हुआ होना चाहिए। जितनी खूबसूरती बुढ़ापे में आ सकती है, बचपन जवानी में नहीं। यकीन जानिए बुढ़ापे के अंदर आपकी लाइफ ऐसे खिल के पूरी तरह आ जाए, उसके ऊपर खुशियों का वो फूल आपके अंदर से ऐसे खिल उठे, फिर तो लाइफ ठीक है। आप क्या होता है, बूढ़े बंदे याद करते रहते हैं वो बचपन के दिन, बड़े अच्छे थे दिन, इसलिए कि जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं है, इसलिए बचपन याद आता है। जिसने पाया, जिसकी जिंदगी खिल जाती है, उसको बचपन जवानी याद ही नहीं आती, उसको तो वो कहता है बस आज का दिन क्या खुशियों से भरा पड़ा है, वो इस लम्हे को एंजॉय करता है। लेट्स स्टार्ट, दोनों हाथ ऐसे, ये 2 3 4 5 दूसरी तरफ, 1 2 3 और आगे, 4 1 मोर 5। अब फिर जरा छूइए, ये सिटिंग फॉरवर्ड फोल्ड है, सबका बेहतर होना चाहिए। वेरी गुड, थोड़ा बेहतर हुआ, थोड़ा आगे झुकिए और आगे झुक जाइए। फिर एक बार वापस आए, फिर एक बार ग्राइंडिंग करेंगे, 1 और आगे, 2 3 4 1 मोर 5 दूसरी तरफ, 1 2 3 और आगे, 4 1 मोर 5। दोनों हाथ पीछे रखना और दोनों पांव घुमाइए यहाँ, ये देखिए, 1 2 4 5 दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। अब आगे की तरफ और आगे की तरफ, यस, और स्ट्रेच करते चले जाइए।
अच्छी तरह स्ट्रेच कीजिए एंड वापस कीजिए। अब दोनों पाँव में फासला और दोनों अंगूठों को आगे लगाइए, अंदर 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 की तरफ। अब दोनों को बाहर की तरफ ले जाइए एंड होल्ड ऑन। इधर एक स्ट्रेच आएगी आपकी थाइज में बड़ी जबरदस्त, पाँव बाहर की तरफ लगा के रखेंगे 2 मिनट। आपके थाइज के अंदर एक वो स्ट्रेच आएगी, मैं भी आपको देख रहा हूँ, थाइज के अंदर स्ट्रेच आएगी, ऐसे मसल पुल से होंगे, खिंचाव आएगा, पाँव साइडों पे लगा के रखिए थोड़ी देर। गुड, आंखें बंद कीजिए, थाइज को अंदर तक फील कीजिए। थाइज के अंदर अगर आपको खिंचाव, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, थोड़ा खिंचाव आएगा। नो, इजी 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 इजी। अब दोनों पाँव आपके आगे लगने चाहिए और बॉडी को दरम्यान में से ऊपर उठाएंगे। ये देखिए आप सारा जिस्म ऊपर उठे और उठाएंगे, गर्दन पीछे जाए, उठाइए जी और ऊपर उठाएंगे, उठाए बेटा जी ऊपर उठे, गर्दन पीछे जाए और उठे जिस्म और ओके वाह इसी पोस्टर में रहते हो। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों घुटनों को फिर फोल्ड कीजिए और लेफ्ट साइड पे दोनों घुटने देते, लेफ्ट साइड पे, और राइट पांव को उठा के आप ये देखिए लेफ्ट घुटने के आगे ले आइए, राइट को। गुड। अब राइट घुटना नीचे की तरफ दबाएंगे जी, राइट घुटना नीचे की तरफ दबाइए और जाने दीजिए। यस, और गर्दन पीछे जाने दीजिए, घुटना नीचे जी, और जाए ना नीचे, और अच्छी तरह, और यस, और एंड वाह। अब दूसरी तरफ। अब ये जो खिंचाव तनाव सारा कुछ जो है वो ये काम करने से बातें होगा, ये बाबा जी के वो तमीज काम नहीं करेंगे। लोगों की यहाँ इतनी दुनिया के अंदर ये बेवकूफी। एक मलाइशिया की एक औरत, पाकिस्तान का कोई बाबा है जी, उसने उसे 40 लाख रुपया जो ठग लिया, टीवी पे कल आ रहा था। मलाइशिया की औरत, पाकिस्तान का कोई वो बंगाली बाबा होगा बने हुए, वो बेचारी फिर वहां से आई, उसने केस किया और इसको पुलिस ने आके पकड़ा। तो दुनिया के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता क्योंकि मैं बाहर भी रहा हूँ, इतनी बेवकूफी इस किस्म की चलती है, लोग शार्ट कट जाते हैं। हमें कोई ऐसे करके ना कोई तमीज दे दो उसे ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होगा। कोई भी लाइफ के अंदर जो मामला है वो स्टेप बाय स्टेप बेहतर तरीके से वही होता है। ओके जी, आपने राइट साइड पे जाना है। अब ये स्ट्रेच जो आ रही है, ये गोलियां कहाँ कर पाएंगी इस स्ट्रेच को, और राइट साइड पे दबाइए, लेफ्ट पांव को उठा के आगे रखिए, एंड बेंड योर राइट नी, बेंड योर राइट नी, और नीचे, और जरा अपोजिट जाए, और नीचे, और ओके वापस। हाँ जी, अच्छा अच्छा, देख के हो गया। हाँ हाँ जी, और देखिए ना कि ये मुस्तफा साहब है, इनसे पूछे। ओके जी, लिफ्ट योर बॉडी आप जी। सब लोग शेख साहब को देखेंगे अभी। और यार, और उठाइए जिस्म को, और आप, यस, एंड आंख इसलिए बंद करवाते हैं ताकि कान ज्यादा शार्प हो पाए। ये जब भी हम आंख, ऐसे थोड़ी कहा गया कि चश्म बंद गोश बंद, तो हमारी जो अंदर की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारा बाहर से ध्यान हटता है। वंस अगेन लिफ्ट योर बॉडी अप, यस, और अब, यस, और गर्दन पीछे, यस, एंड वाह। अब थोड़ा आगे आइए, पाँव के ऊपर बैठे। हाँ जी, दिन के दिन पैरों पर बैठना। अब अगर आप पाँव पे नहीं बैठ पाएंगे तो समझ लीजिए कि वो है ना कि रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, हम जो है ना पता नहीं ख्यालाती दुनिया में रहते हैं, अपने आप को देखते ही नहीं है, हालांकि वो जुल्म इस बॉडी पे हमने किया होता है।
इस बॉडी के हमने सिस्टम सारे ब्लॉक कर लिए होते हैं और दुख ही दुख लाइफ के अंदर। जन्नत का तजर्बा जीते जी एक मोमिन को, एक अच्छे आदमी को हो जाता है। ओके जी, ऐसे बैठे, गुड, जस्ट सिट, एड़ियां पीछे लगनी चाहिए। ओ वाह, लाइफ भर इस पोस्टर को मेंटेन करके रखेंगे। डीप ब्रीथ इन जी, ब्रीथ आउट। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये आपने खसारे में रहना है या वो वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ये इतनी प्यारी बात है, इस एक सूरत को समझ ले इंसान। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये भी अमल साले के अंदर है। आपने आप को मेंटेन करना, सेहतमंद रखना, उसके लिए कोई खसारा नहीं। उसकी लाइफ तरक्की है, उसके हर मामले के अंदर बेहतरी ही बेहतरी है। जस्ट सिट हियर। ओके, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब सब लोग आप ऐसे बैठ जाइए, सिट इन वज्रासन। ये पीछे बैंड कर, जैसे जस्ट रिलैक्स। Once again, deep breathe in, breathe out। घुटनों पे ऊपर आ जाएंगे और दोनों हाथों को बैक पे रखते हुए बैक को पहनेंगे। चलो, ओके, पीछे और पीछे, बैक को पहनेंगे। जाइए, अब राइट हाथ यहाँ से ऊपर ले जाइए, राइट हाथ पीछे ले जाइए, नो लेफ्ट हाथ ऊपर ले जाइए। ओके, वाह, दोनों हाथ सामने ले आइए। अब राइट लेग। शेख साहब कुछ कर ले, चंद दिन के बाद तो आपने शिप पे चले जाना है, फिर समंदर होगा गहरा दूर दूर तक। ये जी शिप के कैप्टन है जी, और चंद दिन के बाद ये जा रहे हैं समंदर में। फिर आपने ये एक्सरसाइज अपने अमले को करवानी है, शिप वाले क्रू मेंबरान, उन्होंने कहना है आ जाओ जरा, डेली ऊपर ले जाके उनको ग्राउंड में थोड़ा बहुत ब्रीदिंग या एक्सरसाइज जरूर करवाइएगा। और अब राइट लेग को राइट साइड पे ले जाइए जी, और अब राइट लेग को ऊपर से लेफ्ट साइड पे ले जाइए, ये देखिए, और ऊपर से और नीचे तक ले जाए तो और अच्छा। वाह, सो गुड। अच्छा, ऊपर से इसको देखिए जरा, मेरी तरफ देखिए ना, ये घुटना यहाँ से नहीं, ये रॉन्ग पोस्चर है। ये क्या पोस्चर है? ये ऊपर से देखिए, यहाँ से ये नीचे लगाने की कोशिश करके। ओके, नो, लेफ्ट लेग बैक से स्ट्रेच कीजिए आप, और वेरी गुड। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पे ले जाइए, पहले शोल्डर लेवल पे है। अब लेफ्ट लेग को ऊपर से राइट साइड पे ले जाइए, ऊपर से, और सारे पल निकालने हैं बॉडी के। हाँ जी। अच्छा, कपड़ा जो आपने ऐसे ऐसे करके रखा हुआ, कुचोर मड़ोड़ ऐसे करके, और फिर कहेंगे उसके बाल निकल जाए, उसको इस्त्री करनी पड़ती है। थोड़ा पानी वानी लगा के उसको गर्म करना पड़ता है, फिर उसके बाल निकलते हैं। बॉडी को सारी जिंदगी आपने दफ्तर में बैठ के कंप्यूटर ये लग बैठे हुए सारा दिन जो है, भाई ठीक है काम करने पर डेली अपने लिए टाइम नहीं निकाले, फिर बीमारी तो आएगी। लगातार ऐसे बैठे हैं, ड्राइव किए चले जा रहे हैं, ऑफिस वर्क, डेस्क जॉब। यकीन जानिए इंसान अपने लिए ठीक तरह टाइम नहीं निकाल पा रहा, ना उसकी नींद पूरी, ना अच्छा खाना, ना उसको नया नेचुरल माहौल प्रोवाइड होता है। आंखें बंद कीजिए, कोशिश करें ऐसा लाइफस्टाइल बनाएं, भले पैसे ज्यादा ना कमाएं, कम पैसे कमा लें, लेकिन अपने आप को सेहतमंद रखें, अपने आप को मकरूज ना करें कभी भी। बैंकों से लोन, ये सारा का सारा सूदी निजाम, इससे निकल आए। रुखी सुखी खात ठंडा पानी पी, वेख पराइयां चौपड़ियां ते ना तरसामी जी। ये कुरान की एक आयत है कि इन बाजारों में, मार्केटों में ये जो लोग हैं, इनकी जिंदगी से तुम वो ऐसे बहुत ज्यादा तुमको मुतासर होने की जरूरत नहीं है। यानी हम इस जमीन पर एक मकसद है हमारा मकसद
पैसा, ये लंबी चौड़ी चीजें, ये नहीं। जरूरत के तहत हम सारी चीजें इकट्ठी लेंगे, लेकिन जरूरत के लिए हमारा मकसद क्या है। प्लीज आंख बंद करके ये बात सुन लीजिए। इकबाल की जुबान में, इकबाल एक तसव्वुराती बातचीत में जिक्र करता है कि कल साहिले दरिया पे कहा मुझको खिदर ने। वो कहते हैं ना खिदर अलैहिस्सलाम का कि वो एक ऐसा एक शख्सियत है जो जिंदा है, जो दरियाओं और नदियों के बादशाह हैं या ऐसे कोई वली हैं। एक ऐसी एक हमारे यहाँ मिथ है। तो कहते इकबाल कहते हैं मुझे कल साहिल दरिया पे खिदर अलैहिस्सलाम मिले, कल साहिल दरिया पे कहा मुझको खिदर ने, तू ढूंढ रहा है सिमे अफरंग का दरिया, कि तू ये जो मादियत है, ये जो मादा परस्ती है, इस जहर का तू कोई तरियाक ढूंढ रहा है। आ मैं तुझे तरियाक बताता हूँ कौन सा। एक नुक्ता मेरे पास है शमशीर की मानिंद। ये कह रहा है खिदर अलैहिस्सलाम कि मेरे पास एक नुक्ता है जो शमशीर की तरह है, बुर्रंदाओ सैकल ज़दाओ रोशनो बुर्राक, जो बड़ा तेज है, जो नुक्ता बड़ा चमकदार है। बुर्रंदाओ सैकल ज़दा, जो बहुत तेज है, रोशन है, बुर्रा बिजली की तरह है। क्या? मोमन सॉरी काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है। ये जरा इस कसौटी को देख लीजिएगा। आपके आसपास भी लोग होंगे, आप पूरे मुआशरा आपके सामने होगा। आपने इस पैमाने को लेना है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है। काफिर की पहचान ये है कि वो दुनिया में गुम है। वो दुनिया की ही गीत गाता है, दुनिया को कमाने के अंदर वो दिन रात लगा देता है। उसका ओवर टाइम, उसका चलना फिरना, उसका ज़हन हर वक्त ये जमा मनफी के चक्कर में होता है। बिल्डिंगें बनाए, फलां करे, ढमका करे, वो पैसे के अंदर गुम होता है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। और मोमन जो है वो पूरी कायनात अपने अंदर तलाश कर लेता है, वो अपने आप को पा लेता है। डीप ब्रीथिंग, अब दोनों हाथ सामने रखेंगे, नो गो फॉर डाउन फेस। ये देखिए एड़ियां पीछे लगेंगी आपकी। ये सुबह को बिल्ली इस पोस्टर को करती है, आपने देखा होगा। आपने अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया को अपने अंदर से डिस्कवर कीजिए। और पीछे वो मिर्गजार के नहीं बीमे खिजा, जिसमें ऐसा बाग जिसमें कभी खिजा नहीं हो पाती, वो आपके अंदर मौजूद है। लेकिन उस तक पहुंचे, ये तनाव दूर करें, अपनी कमर का तनाव, अपर बैक का तनाव, एड़ियां पीछे लगाइए तो पिंडियों का तनाव भी दूर होगा। और ये बॉडी आपकी क्या होगा, अमृत से भरेगी, लज्जत और सुरूर से, सुख से भरेगी। और पीछे अब यहाँ पे अपने जबड़े को खोलिए, जुआ स्ट्रेच कीजिए, अपने हेड को हल्का हल्का मूव कीजिए। ये देखिए सब लोग हल्का हल्का मूव करें, हल्की हल्की आवाज भी इसमें निकालें। ओके रुकिए जरा। जो लोग कहते हैं जी मर गया, थक गया, माइग्रेन, सर दर्द, ये गोलियां वो गोलियां, उनको जरा लाइफ तो देखें। वो दुनिया के निकम्मे लोग होते हैं, सुस्त लोग होते हैं, जो ये रोते धोते रहते हैं। जो आदमी जिसको नेचर पे भरोसा है, वो उठता है सुबह को, वो खुदा के फजल और करम की तलाश में निकलता है। कुदरत कभी उसे खाली नहीं लौटाती। और बैक पे नो ब्रीथ इन एंड आउट फॉर पेशेंट। ये देखिए पैसा कमाने के चक्कर में ओवर टाइम लगा लगा के सेहत का, तंदुरुस्ती का लोग सत्यानाश कर लेते हैं। फिर उसी कमाए हुए पैसे को सेहत पे खर्च कर देते हैं। डॉक्टर बैठे हुए हैं उस पैसे को लूटने के लिए। डॉक्टरों के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, इससे बड़ी और क्या बेवकूफी है। डॉक्टर देख के हंसते हैं, बल्ले बल्ले बेटा कमाता चला जा, कल को हमारे पास ही आना है तुम। फिर वापस जाइए। ये हकीकत है डॉक्टर। हाँ, और पीछे जाइए।
देख ले जी, वो डॉक्टर कह रहा है कि डॉक्टरों ने हमको लूट लिया। अच्छा बात ऐसे ही है रियल, ये किसी को बख्शते नहीं है, डॉक्टर को नहीं और बैक पे ओके ब्रीथ इन आउट। एक बीबीसी की रिपोर्ट आपको पता है, सब फोन पे शेयर हुई है कि पाकिस्तानी डॉक्टर वही नुस्खा लिखते हैं, वही मेडिसिन भेजते हैं जहां से उनको कमीशन मिलती है। दुनिया का सबसे बेकार तरीन जो प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा लिखने वाले लोग हैं वो हमारे डॉक्टर हैं। रियली ये एक रिपोर्ट आई है बड़ी जबरदस्त किस्म की। राइट शोल्डर से पीछे देखिए, ऐसे ही हाँ, लेफ्ट साइड से देखिए, रिलैक्स। डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं राज की बातें। डॉक्टर साहब तुम वापस भी जाना ख्याल करे जे, ये हमें राज की बातें बता रहे हैं कि डॉक्टर टूर लगा देते हैं जी, टूर लगवा देते हैं अमेरिका का फलान का। ओके जी, ब्रीथ इन एंड आउट कोबरा। वैसे डॉक्टर अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह और डॉक्टर दोनों ही एक दूसरे के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर अल्लाह को नाराज करो तो अल्लाह डॉक्टर के पास बंदे को भेज देता है, और डॉक्टर को नाराज करो तो डॉक्टर अल्लाह के पास भेज देता है। रियल और गर्दन पीछे, यह थोड़ा और आधी दोनों लेग पीछे फोल्ड, गर्दन पीछे और फोल्ड पीछे, राइट शोल्डर से देखें और पीछे, नो लेफ्ट शोल्डर से देखिए और एंड नो रिलैक्स। ये दोनों लेग्स को, दोनों घुटनों को, थोड़ी टखनों को पीछे पकड़िए। सब लोगों ने ये करना है। आप इस पोस्चर को जो नहीं कर पा रहे इसको मेंटेन कीजिए, पेट का कोई इश्यू नहीं रहेगा। ये पोस्चर पेट की तमाम प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वाला पोस्चर है, इसको हम वो पोस्चर कहते हैं। ओके ब्रीथ इन एंड आउट। ये देखिए कमान पोस्चर, पीछे से घुटने उठे जी, हाथों से पाँव नहीं, पाँव से हाथ खींचे बेटा पीछे, पाँव से हाथ और आगे से जरा उठिए, आप जरा रोल कीजिए बॉडी को, झूला झुलाइए, झूला झुलाइए, झूला झुलाइए, झूला झुलाइए, और रुक जाएंगे और उठ के बैठ जाइए। ओके, अब धूप निकल आई है, तनवीर साहब उठ जाइए। जी जी फरमाइए। वेरी गुड, प्लीज। माशाल्लाह जी, आप सबसे गुजारिश है जी, ये आपके लिए सहूलत है। यहाँ पे वहाँ पे माशाल्लाह सारे रैक बने हुए हैं, तो अपने अपने मैट में शेख साहब जो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारे ये सारी चीज़ों को संभालते हैं, तो हम सब लोग भी इस हिस्सा डालेंगे ताकि तकलीफ ना हो किसी के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये सब लोग इसका ख्याल करेंगे, ठीक है जी। ओके ओके जी, हाँ जी, जिन्होंने कोई अपने वो कार्ड दिए थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप के, वो कार्ड बन के आ गया, वो कार्ड भी आज दे दीजिएगा। ओके जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हमारी जिंदगी प्यार से, मोहब्बत से, खुशियों से और अमन से भरे। ये पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया के अंदर अमन और सलामती के लिए हमारी दुआएं हैं। ये दोनों हाथ को रगड़ेंगे अपने चेहरे पे दोनों हाथ। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप सब लोग खुश रहिए और लाइफ को इसी तरह एंजॉय करते रहिए जी। हाँ जी, हाँ हाँ।